हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज की इस क्लास में 39 प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो पूरा क्लास आपको करना है और इससे पहले हमने जो भी क्लास आपको दिए हैं उनको आपको अच्छे से रिवाइज करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा है। यहाँ पर आप सभी से पूछा गया है अली बाबा के ऑनर कौन है। अली बाबा के ऑनर आपको बताने हैं, ठीक है, यानी अली बाबा के फाउंडर कौन है। चलिए, इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा, तो याद रखना है ऑप्शन पहला हो जाएगा। अली बाबा के ऑनर या अली बाबा के फाउंडर हैं जैक मा, ठीक है। और अली बाबा ग्रुप की स्थापना हुई थी 1999 में। अगर ये आपसे पूछें तो बताना है आपको 1999, ओके, 4 अप्रैल 1999। अगला सवाल देखो, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तित करता है। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कौन परिवर्तित करता है। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कौन परिवर्तित करता है। सीपीयू, मॉडेम, मेमोरी या नन ऑफ दिच। तो यहां पर हो जाएगा मॉडेम, ऑप्शन बी, ठीक है। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर होता है। ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा बी, करेक्ट। अगला सवाल है, कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। आप किस शॉर्टकट की से कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो यहां पर हो जाएगा कंट्रोल आल्ट और सी। कंट्रोल आल्ट और सी से आप कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आपको बताना है कौन सा है। बताइए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है। तो याद रखना है यहाँ पर क्या होगा, एनिएक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला, एनिएक फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। अगला सवाल है, चाइना में कौन सा ब्राउजर यूज होता है। चाइना में कौन सा ब्राउजर यूज होता है, बताइए। या चाइना में कौन सा ब्राउजर इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका जवाब होगा बाइडू। याद रखना है सभी को, बाइडू, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, कैल्क में डिफॉल्ट फंड साइज कितना होता है। लिब्रियोफिस कैल्क में बाई डिफॉल्ट कितना फंड साइज होता है। तो बाई डिफॉल्ट की अगर बात करें कैल्क में, तो वहां पर 10 होता है, ठीक है। ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा, 10 होता है लिब्रियोफिस कैल्क में बाई डिफॉल्ट फंड साइज। अगला है, वैक्यूम ट्यूब कब निर्मित हुआ। वैक्यूम ट्यूब का निर्माण कब हुआ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1904 में वैक्यूम ट्यूब का निर्माण हुआ, 1904 में। और वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में इस्तेमाल किया गया, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल होता था। अगला सवाल है, लिब्रियोफिस में बाय डिफॉल्ट फाइल सेव होती है। लिब्रियोफिस में बाय डिफॉल्ट फाइल कहां पर सेव होती है। बाय डिफॉल्ट फाइल कहां पर सेव होती है लिब्रियोफिस में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्यूमेंट में। बाय डिफॉल्ट फाइल कहां होती है, डॉक्यूमेंट में सेव होती है। अगला सवाल है, कंप्यूटर बंद होने पर किसमें डेटा सेव रहता है। कंप्यूटर आपका जब बंद हो जाता है तो डेटा कहां पर सेव होता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी में, वोलेटाइल में, बहुत ही है, इसमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा, नॉन वोलेटाइल में, ठीक है। ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा, नॉन वोलेटाइल मेमोरी में डेटा सेव होता है जब कंप्यूटर आपका बंद होता है। अगला सवाल है, इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन है। बताइए, इंस्टाग्राम के ओनर या फाउंडर आपको बताने हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी है आपका, केविन सिस्ट्रॉम, ये इंस्टाग्राम के फाउंडर हैं। अगला सवाल है, पॉपअप को ब्लॉक किया जा सकता है। पॉपअप को ब्लॉक किया जा सकता है, यानी जो पॉपअप होते हैं ना उनको आप ब्लॉक कर सकते हैं। तो यस, ब्लॉक किया जा सकता है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। आईएफएससी कोड का पूरा नाम क्या होता है। आईएफएससी कोड का फुल फॉर्म बताना है सभी को। आईएफएससी कोड का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला हो जाएगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है आपका, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है आईएफएससी कोड।
आईएफएससी कोड कितने अंकों का होता है? तो याद रखना है 11 डिजिट का होता है, 11 अंकों का होता है। आईपी एड्रेस में कितने भाग होते हैं? आईपी एड्रेस में कितने भाग होते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 4 भाग होते हैं आईपी एड्रेस पे। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया? असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया या किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा बी, कैथलीन बूथ के द्वारा असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार किया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, वैसे एग्जाम में काफी बार पूछ लेते हैं, याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया? यूपीआई को किसके द्वारा विकसित किया गया? यूपीआई का मतलब है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, और इसे किसने विकसित किया? तो एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ब्राउजर में नई टैब ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? आप ब्राउजर में नई टैब ओपन करना चाहते हैं तो कौन सी की आप प्रेस करते हैं? कंट्रोल के साथ में टी, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, कंट्रोल टी आप प्रेस करते हैं। पॉकेट ऐप किसके द्वारा चलाया गया? बताइए, पॉकेट ऐप किसके द्वारा चलाया गया? तो यहां पर हो जाएगा आईसीआईसीआई के द्वारा पॉकेट ऐप चलाया गया, ऑप्शन सी होगा यहाँ पे, पॉकेट ऐप आईसीआईसीआई के द्वारा चलाया गया। माउस को पकड़कर खींचकर चलाने को ड्रैगिंग कहते हैं, यानी माउस को पकड़कर जब आप खींचते हैं तो उसे ड्रैगिंग कहा जाता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला हो जाएगा, है ना। जब माउस को आप खींच करके चलाते हैं तो उसे ड्रैगिंग कहते हैं, यानी किसी भी हम ऑब्जेक्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा एंटीवायरस नहीं है? कौन सा एक एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है? वीएलसी, क्विक हील, K7 या इसमें से कोई नहीं? कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है? 22 का जवाब करेंगे सभी। ऑप्शन पहला हो जाएगा वीएलसी, है ना, ये एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है आपका वीएलसी। सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है? सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है? तो यहां पर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सुपर कंप्यूटर। देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो सबसे छोटा माइक्रो कंप्यूटर, उससे बड़ा मिनी कंप्यूटर, उससे बड़ा मेन फ्रेम कंप्यूटर और उससे बड़ा सुपर कंप्यूटर। सीपीयू को कंप्यूटर का माइंड कहा जाता है, ट्रू फॉल्स में बताना है। सीपीयू को कंप्यूटर का माइंड या मस्तिष्क कहा जाता है। तो बहुत ही सिंपल बात है, यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन पहला है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। अगला सवाल है, क्विकर किस प्रकार का है? क्विकर C2C के अंतर्गत आता है, V2C के अंतर्गत आता है, V2V के अंतर्गत आता है या इसमें से कोई नहीं? तो क्विकर किस प्रकार का है? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा C2C के अंतर्गत आता है ना, क्विकर C2C के अंतर्गत आता है, कस्टमर टू कस्टमर। राइटर में कंट्रोल होम से कहां पर पहुंचा जा सकता है? राइटर में आप जैसे ही कंट्रोल के साथ में होम बटन प्रेस करते हैं तो कहां पर आप जाते हैं? कंट्रोल होम से क्या होगा? पेज के सबसे ऊपर आप जा सकते हैं, ठीक है, पेज के सबसे ऊपर टॉप पर आप आ जाएंगे, और कंट्रोल एंड से पेज के बॉटम पर आप पहुंच जाएंगे। टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करने की शॉर्टकट की बताइए। किसी टेक्स्ट को अगर आप लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं तो उसके शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल एल से हम लेफ्ट कर सकते हैं, कंट्रोल आर से राइट कर सकते हैं, कंट्रोल ई से हम सेंटर कर सकते हैं, और कंट्रोल जे से जस्टिफाई कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को। राइटर का एक्सटेंशन क्या होता है? बताइए, लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन आपको बताना है, तो क्या होगा इसका एक्सटेंशन? राइटर का एक्सटेंशन होता है .odt, ऑप्शन सी है ODT। अगला सवाल है, सेल को एडिट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? सेल को एडिट करने की शॉर्टकट की आप लोग बताएंगे, इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा? मींस किस शॉर्टकट के से हम किसी सेल को एडिट कर सकते हैं? तो किसी सेल को एडिट करने के लिए हम F2 की प्रेस कर सकते हैं। F2 से हम किसी फाइल या फोल्डर को भी रीनेम कर सकते हैं, और यहाँ पर किसी सेल को भी एडिट कर सकते हैं। कौन वेब ब्राउजर का टाइप नहीं है? यहाँ पर आप बताएंगे निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का प्रकार नहीं है?
तो यहाँ पर हो जाएगा बिंग, ये आपका सर्च इंजन है। बाकी सफारी, मोजिला फायरफॉक्स और क्रोम ये सभी वेब ब्राउजर हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला सवाल है डिजिटल लॉकर में एनआरआई विदेशी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके पंजीकरण कर सकता है। डिजिटल लॉकर में एनआरआई विदेशी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके पंजीकरण कर सकता है। बताओ, ट्रू फॉल्स में ही जवाब करना है सभी को। तो ये क्या होगा आपका, फॉल्स नहीं कर सकता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। देखिए, सीडी का आविष्कार किसने किया, आपको बताना है सीडी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। सीडी का आविष्कार किया गया है जेम्स टी रसेल, ऑप्शन वी करेक्ट होगा। रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की क्या होती है, रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की आप लोग बताएंगे। रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की F5 होती है, क्या होती है, F5, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये F5 रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की होती है। अगला सवाल है उबंटू में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन मिलते हैं कहाँ पर, राइट में, लेफ्ट में, टॉप में, बॉटम में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उबंटू में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन आपको कहाँ पर मिलते हैं, तो आंसर हो जाएगा लेफ्ट में मिलते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी है आपका लेफ्ट। इम्प्रेस में बाय डिफॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है, इम्प्रेस में बाय डिफॉल्ट टाइटल नेम आपको बताना है। अनटाइटल 1 होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, बाकी आप जो भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। अगला सवाल है इंटरप्रीटर एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। इंटरप्रीटर एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, ट्रू फॉल्स में ही जवाब करना है। तो क्या होगा इसमें सही जवाब, ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन पहला करेक्ट है। स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन किस मेनू में होता है, स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन कहाँ होगा, स्लाइड मेनू, व्यू मेनू, दोनों या इसमें से, या फिर इंसर्ट मेनू। तो याद रखना है ऑप्शन पहला, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर स्लाइड मेनू और व्यू मेनू दोनों में आपको स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन मिलता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट करना है। इम्प्रेस में कम से कम जूम साइज कितना होता है, कम से कम जूम साइज कितना होता है लिब्रियोफिस इम्प्रेस में, कम से कम 5% होता है, 5%, और अधिकतम 3000% होता है। कॉलम को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, अगर पूरा कॉलम आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कौन सी की प्रेस करते हैं, पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ में स्पेस बार प्रेस करना पड़ता है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, कंट्रोल के साथ में स्पेस बार आपको दबाना होता है। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, और जिन बच्चों का आज एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। सभी अच्छे से करें, प्रश्न को समझ कर करें, और अगर आप पूरा प्रश्न समझते हैं उसके बाद आंसर देते हैं तो मुझे लगता है आप सही जवाब कर पाएंगे। और जो भी प्रश्न आपको याद रहे आपके एग्जाम में, अपने प्रश्न हमें अवश्य भेजें। प्रश्न आप हमें 9452299436 पर भेज सकते हैं, या फिर info.cccbyfashery@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक ले जाए हिंद, बाय बाय।